सो हाय गाइस, माय नेम इज शाहनवाज और आप देख रहे हैं द रियल हॉरर, जिस पे आपका भाई लेकर आता है हॉरर रियल एक्सीडेंट। सो दोस्तों, अगर आपको भी हॉरर में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, जिस पे आपका भाई लेके आता रहेगा ऐसे ही और हॉरर वीडियोस। दोस्तों, आज की कहानी है दिल्ली में स्थित कड़काडोमा कोर्ट की। क्या आप सच्ची डरावानी की कहानियों के लिए तैयार हैं? कुछ कहानियां रोशनी में भी डरा देती हैं। ये कहानी है दिल्ली में स्थित कड़काडोमा कोर्ट की। कड़काडोमा कोर्ट में एक ऐसा केस हुआ था जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि दुनिया में ऐसा भी हो सकता है क्या, इस तरह के इंसान रहते हैं क्या। तो दोस्तों, एक राघव बेदी नाम का बड़ा बिजनेसमैन था जिसकी मेड ने ये केस किया था। उस केस के अंदर ये लिखा था कि इस बिजनेसमैन के घर से एक एक आदमी करके सब गायब हो रहे हैं। यहाँ तक कि सिर्फ घर वाले ही नहीं, जितने भी उसके घर में काम करने वाले कर्मचारी थे वो सब एक एक करके गायब हो रहे थे। ये केस जब सामने आया तो पुलिस की टीम हरकत में आई और पुलिस ने सर्च किया और सर्च करके वहाँ जो उन्होंने देखा तो वो देखकर उनकी रूह कांप गई। राघव बेदी एक बंगले के अंदर रहता था। उस बंगले के बीचों बीच उसने एक ऐसा डायग्राम बनाया हुआ था कि वो देखकर ही सब लोगों की हालत खराब हो गई कि ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे। जब उसके घर पे गए पुलिस वाले, वहाँ पर उन्होंने जाकर देखा कि वो उस डायग्राम के बीचों बीच बैठा है और उसके साइड में एक कटा हुआ बकरे का सर और कुछ सिंदूर, नींबू और कुछ गुड़िया ब्लैक कलर की, ये सब रखा हुआ था। सब देखकर पुलिस वाले चौंक गए और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाए और उसको अरेस्ट करे। तभी उनमें से एक पुलिस वाला उठा और उसने जाकर राघव बेदी का हाथ पकड़ा और जैसे ही उसने पकड़ा तो उसका हाथ एकदम पकड़ते ही उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसका हाथ इतना ठंडा हो रखा था कि जैसे लिक्विड नाइट्रोजन ठंडी होती है उस तरह का उसका हाथ ठंडा हो रखा था। पुलिस ने जैसे कैसे करके उसको हिरासत में लिया और लेकर वापस कोर्ट के अंदर उसको पेश किया। कोर्ट में लेके गए तभी उन्होंने वहाँ पर देखा कि उस राघव बेदी जैसे ही कोर्ट के अंदर एंटर हुआ तो वो पूरा कोर्ट एकदम ठंडा चिल्ड हो चुका था। तभी उसने जज साहब की तरफ एक क्रीपी स्माइल दी और स्माइल देते ही कोर्ट की अचानक से लाइट चली गई और जैसे ही लाइट आई तो देखा कि जज साहब की मौत हो चुकी थी। जज साहब का पूरा शरीर अकड़ा हुआ था, जैसे गर्दन किसी ने तोड़ दी हो, दोनों हाथ किसी ने तोड़ दिए हो। ये देखते ही कोर्ट के अंदर हाई हुल्ला मच गया और राघव बेदी को वापस जेल लेकर जाया गया। दोस्तों, जब पुलिस उसके घर पर पहुंची थी और उसको अरेस्ट कर लेके आ रही थी तभी वो पुलिस ने उसके घर के जो गार्डन था उसके बीच में एक किताब पड़ी थी। तो उन्होंने वहां पर जाकर देखा, उस किताब के ऊपर वैसा ही डायग्राम बना हुआ था जैसा उसके घर के बीचों बीच बना था। तो पुलिस वालों ने वो उठाया और उठाकर देखा कि उसके घर के जितने भी सदस्य थे सबका उसके अंदर फोटो लगा है और नीचे नाम लिखा हुआ है। तो वही बुक के अंदर जज साहब का भी फोटो आ गया था और उसके नीचे उनका नाम लिखा हुआ था और कुछ ऐसे लफ्ज लिखे हुए थे जो उनसे पढ़े नहीं जा रहे। कुछ दिन बाद जब वापस उसकी हियरिंग हुई, वापस आया कोर्ट के अंदर और अंदर आते ही वैसे ही चिल्ड माहौल हो चुका था। फिर उसको उम्र कैद की सजा दी गई, उसको जेल भेजा गया और लॉकअप के अंदर बंद कर दिया गया। कुछ ही टाइम बाद उस सेल के अंदर आग लग गई और ऐसी आग लगी उस सेल के अंदर जितने भी कैदी थे सब मर गए और राघव बेदी की डेड बॉडी आज तक नहीं मिली। सो दोस्तों, ये थी कहानी कड़काडोमा कोर्ट की। आपको कैसी लगी लाइक करके कमेंट करके हमें बताएं और मिलते हैं और किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।